हेलो एवरीवन। आज हम एक केस और करेंगे। ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये केस एक ऐसे पेशेंट का है जो आपके क्लिनिक में इस तरीके से आपके सामने दिखेंगे। सो ये पेशेंट मेरे पास आया, अपनी वाइफ के साथ आया एंड पेशेंट एकदम मस्त बॉडी बिल्डर, एकदम मस्त बिल्ड थी उसकी। डोले शोले एकदम स्ट्रॉन्ग हाइट पर्सन और एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड था। एकदम मसल्स एकदम बूस्ट हुए हुए, एकदम काफ़ी अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी मेरे सामने आया। एंड जस्ट उसने मुझसे बोला, मुझसे मिल के बहुत रिस्पेक्टफुली हेलो सर कैसे हो आप। जस्ट उसने हाथ मिलाया एंड मैंने उससे जस्ट हाथ मिलाया एंड उसने क्या किया कि मेरे हाथ को जैसे हम पकड़ते ना, इसने कस के टाइट किया मेरे हाथ को और मेरे हाथ को ऐसे झुका दिया और अपना हाथ एकदम ऊपर रख लिया। मतलब ट्राई टू शो कि मतलब वो कितना स्ट्रांग है शेक हैंड में। मैं तो एकदम जस्ट सिंपली हाथ मिलाया जैसे उसको, बट उसने कैसा स्ट्रांगली टाइट किया और उसने हाथ को मेरे नीचे करके अपना हाथ ऊपर कर लिया। एंड द केस स्टार्ट, यहीं से केस स्टार्ट हो गया। यहीं से पेशेंट का मुझे पेशेंट को समझने का वो लिंक मिला। एंड जस्ट वो सिट मेरे सामने और उसने बताया कि सर मुझे बैक पेन की तकलीफ़ है, मुझे कमर में दर्द होता है और मुझे काफ़ी समय से होता है। मतलब मैं जिम एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे उधर से पेन होता है। तो मैं 2 टाइम मतलब 2 टाइम में दिन में 1 टाइम मतलब जिम जाता हूँ। कंटिन्यू जिम, मेरा जिम वर्कआउट बहुत काफ़ी रहता है। मैं 2-2 3-3 घंटे में वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ जिम में। और मेरा डाइट भी एकदम ये है, मतलब मैं ये टाइम पे ये खाता हूँ, ये टाइम पे ये खाता हूँ दे। तो उसने सब बताया आपने कि मैं ये करता हूँ। सो मैंने बोला कि और क्या होता है। तो उसने बोला कि सर और मेरा ये बाल है ना, उसके बाल है ना, यहाँ से ये दोनों साइड के पूरे खाली हो गए थे, इतने खाली हो गए थे। एंड ही इज़ अ एक्टर। तो उसको शूटिंग में जाना रहता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके ये थोड़े खाली हो गए थे, आगे के खाली होते जा रहे थे, मोस्टली कम हो रहे थे, गिर रहे थे बाल। सो मैंने बोला ठीक है और क्या दिक्कत होती है। उसने बोला सर मुझे यही दिक्कत होती है। तो उसकी वाइफ ने उन्हें बताना चालू किया, सर इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई इनको कुछ भी बोल दे तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत भड़क जाते हैं और फिर एग्रेसिव में फिर चिल्लाते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। तो मतलब इनको मैं कुछ भी समझाऊं या कुछ भी इनको बताऊं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो ये मतलब समझने की जगह ये भड़क जाते हैं और ये ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते हैं कि ये ऐसा होता है। आजकल तो इनका अलग ही चालू हो गया है कि ये अकेले कमरे में बहुत गुस्सा करते हैं। मतलब आपस में अपने में ही बात करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को ही मारते हैं। ऐसा इनका चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इनका मेंटेलिटी, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इनको, ऐसा लग रहा है। मैंने उनको पूछा कि ऐसा ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है क्या। तो उसने बोला, तो उसका बैठने का स्टाइल मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ही वॉज सिटिंग दैट। तो सर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा पेशेंट बैठा है, सर मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है कि मैं एक पठान हूँ। मैं एक पठान हूँ और गुस्सा मेरे मेरे खून में, मतलब हमारे हमारे इसमें ही आता है, ब्लड में ही रहता है कि मेरे भाई के, मतलब मेरे 2 भाई है, उनको भी बहुत गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा तो हमारे नेचुरल है, ये हमारे ब्लड में ही है हमारे गुस्सा, इतना गुस्सा। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड जस्ट और ये पिछले कुछ दिनों से जो मुझे करना था अपनी लाइफ में, मतलब मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। मैं हर बार मतलब कोशिश कर रहा था और मतलब मुझे क्या करना था आगे लाइफ में, मुझे वो सक्सेस नहीं मिला। मतलब मैं ये हो गया, उदास हो गया कि मतलब सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो इस बात का मुझे गुस्सा है। उसकी वाइफ ने टोका तो बोले सर ये हर बात पे गुस्सा करते हैं। तो फिर ये सुनते ही पेशेंट भड़क गया एंड जस्ट आपस में हस्बैंड वाइफ का ये चालू हो गया, मतलब आपस में नोक झोंक थोड़ा सा हो गया। देन मैंने उनको काम किया, मैंने बोला ठीक है और क्या होता है। उसने बोला और कुछ नहीं सर। मैंने इसको एक मेडिसिन दिया था एंड शायद वो मैंने वो लिंक मिस कर गई। तो उसने क्या बोला कि एक मेडिसिन, मैंने जब पहला मेडिसिन सोचा उसके दिमाग में, तो मैंने उसको बोला कि और क्या सोचते हो इसके बारे में। तो उसने बोला सर आप एक काम करो, आप मुझे ना सिर्फ ये मेन फोकस इस पे करो, ये बाल पे, ये बाल ला दो आप, ये अगर आपसे होता है तो, क्या अगर आपसे होता है तो ये बाल बाल ला दो मेरा। बैक पेन मैं मैनेज कर लूँगा, आई विल मैनेज, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा बैक पेन। आप इस पे ध्यान दो खाली, मेरे बाल ला दो, अगर आप कर सको तो आप मेरे बाल ला दो, कर सको तो
मतलब मैं कर सकूँ तो उसका बाल ला दूँ, बैक पेन वो खुद मैनेज कर लेगा। तो कैसा लगता है आपको? ये पेशेंट ऐसा इस तरीके से मुझे बोल रहा था, गुस्सा बहुत आता है, उसको एडवाइस पसंद नहीं है किसी की। मतलब कोई उसको एडवाइस करे या कोई उसको राय दे तो वो भड़क जाता है, ठीक है। उसकी वाइफ ने जो बताया, और गुस्से में क्या करता है, अपने आप को मारता है, गुस्सा करता है, बड़बड़ाता है, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को ये करता है, ट्रबल करता है, ठीक है। और गुस्सा तो उसने बताया पेशेंट ने कि गुस्सा तो मेरे खून में ही है। ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, जिस जिस एंगल से वो बैठते हैं, इस एंगल से आके बैठते हैं, इस एंगल से बैठते हैं, तो ये सब क्या है? अब देखिए ये कौन सी मेडिसिन दर्शाती है, ये है प्लेटिना। प्लेटिना क्या होता है, प्लेटिना आते ही जिस एंगल से उसने मुझे हैंड शेक किया ना, आपका केस वहीं से स्टार्ट हो गया था। अब देखिए पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने मेरा हाथ पकड़ा और एंड वो काफ़ी अच्छा खासा फिजिक्स था, उसका बिल्ड बहुत अच्छा था, डोले शोले थे, बहुत स्ट्रांग था, हाइटेड पर्सन था। तो उसने क्या शो किया कि उसने मेरे हैंड शेक को क्या किया कि कस के मेरे हाथ को पकड़ा, एंड जस्ट नॉर्मली मैंने शेक किया था, उसने टाइट किया एंड उसने मेरे हाथ को झुका दिया। तो ये क्या है, ये आप देखिए, ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब मैं उसके हाथ के नीचे हूँ, मतलब भले वो शब्दों में ना बयां करे, बट उसके एक्शन में, उसके हैंड शेक में ही समझ गया कि वो क्या है, अपने हाथ को ऊपर करना, मतलब ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और डिल्यूजन वेल्थ है। मतलब मैं आई एम द स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मैं आपसे स्ट्रांग हूँ, भले वो शब्दों में ना बताए, जबकि मन में रेवरेंस तो है, मुझे विश किया, कैसे हो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो, ये क्या है, रेवरेंस तो है, पर वो मेरी कुर्सी को रेवरेंस है, ठीक है, मेरी कुर्सी को रेवरेंस है, ठीक है। और बट उसने क्या किया, उसने मुझे गेस्चर में बता दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ आपसे। ये हमारा रूब्रिक पहले वहीं लग गया है कि डिल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी और डिल्यूजन वेल्थ, ठीक है। ये फर्स्ट रूब्रिक मैंने वहाँ अप्लाई पहले ही सोच लिया था, ठीक है, कि पेशेंट उस एंगल से ही, जिस एंगल से एंट्री किया। और रेवरेंस, क्योंकि मेरी चेयर है ना, मैं डॉक्टर हूँ, तो इतना तो प्लेटिना रेवरेंस में है। क्यों? क्योंकि वो कुर्सी को रेवरेंस करता है कुछ देर तक, जब तक आप उसको ठीक कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको भी छोड़ेगा नहीं प्लेटिना। रेवरेंस भी है ये केस में। एंड वाइफ ने जैसे ही बताया कि ये क्या गुस्सा बहुत करते हैं, इनको एडवाइस पसंद नहीं है, इनको कोई राय देता है तो उनको बहुत भड़क जाते हैं, मैं इनको बोलती हूँ ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो ये क्या करते हैं, बहुत भड़क जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये हो गया एडमिनेशन एग्रीवेट। एडमिनेशन क्या होता है कि एडमिनेशन कोई आपको सजेशन दे, कोई आपको एडवाइस दे आपके भले के लिए, नहीं ऐसा नहीं करते, उसमें आपका ही हित है, आप गलत राह पे चल रहे हो, आपको सुधारने के लिए कोई अब डांटता है या आपको समझाता है, मगर प्लेटिना को उससे तकलीफ होती है, उसको ट्रबल होता है कि यार तू कैसे समझा रहा है मुझे, तू मुझे कैसे समझा सकता है, आई एम द बॉस, आई एम द सुपीरियर। तो उसको वो एग्रीवेट करता है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। एडमोनेशन एग्रीवेट, उसे एडवाइस और उसे सलाह नहीं पसंद है प्लेटिना को, क्योंकि एडमिनेशन में उसका भला होता है, उसका हित के लिए लोग बोलते हैं, उसको सजेशन देते हैं, उसे एडवाइस करते हैं, नहीं भैया तू गलत राह पे चल रहा है, तू अच्छे से जा, ये नहीं कर वो कर। बट इसको पसंद नहीं है कि कोई इसको एडवाइस करे, कोई इसको राय दे, ठीक है। तो ये एडमिनेशन एग्रीवेट है। और क्या बोला, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, पेशेंट ने बोला कि मैं एक पठान हूँ और गुस्सा हमारे ब्लड में, मेरे तीनों भाई को, मेरे दोनों भाई को हम मुझसे भी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये हमको हमारे ब्लड में ही है, कैरी किया है आज तक ये गुस्सा। ये क्या है, ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल है। गुस्सा क्या है, प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल से ही उसको मिला है, मतलब एक भाई से दूसरे भाई से तीसरे भाई, उसको जो एंगर आया है उसको ट्रेडिशनली मिला है, ही उसको वो फॉलो कर रहा है। तो ये रूब्रिक यहाँ लगेगा, प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज, ठीक है। तो ये प्रिजुडाइज्ड माइंड है जिसको लगता है कि ट्रेडिशनली वो गुस्सा उसे मिला है, वो उसको फॉलो कर रहा है। और गुस्से में क्या करता है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मारता है गुस्से में, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, स्ट्राइकिंग फ्रॉम एंगर, ठीक है। तो ये रूब्रिक भी वहाँ है। और द मेन पार्ट इज, उसने क्या बोला कि अगर आपसे होता है ना डॉक्टर साहब, अगर आपसे होता है सो आप ये बाल का करो, बैक पेन में मैनेज कर लूँगा, यहाँ भी वेल्थ है। अगर आप बैक पेन मैनेज कर सकते हो तो हेयर फॉल क्यों नहीं मैनेज कर सकते, तो हेयर फॉल भी मैनेज कर लो। तो बट उसने क्या बोला, अगर आपसे होता है ना तो आप मेरा हेयर फॉल कर दो, ठीक, बैक पेन मैं मैनेज कर लूँगा। तो कैसा लगेगा आपको चुभती नहीं बात कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे कोई बोल रहा है कि अगर आपसे होता है तो आप ये करो, ये मैं करूँगा, जबकि तू डॉक्टर भी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या ठीक करूँगा, या मेरा एडवाइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पेशेंट मुझे एडवाइस कर रहा है। तो ये क्या है, ये तो उसको हेल्प चाहिए, उसके मांगने का तरीका कैसा है,
श्रीकिंग भरा है ना, आपको चुभती है बातें कान में, यार ये कैसे बात कर रहा है, ये मैनेज करेगा, अगर यही मैनेज करेगा तो फिर मेरे पास क्यों आया। ठीक है, और सिर्फ और मुझको बोलता है कि अगर आपसे हो सके तो आप मेरा बाल ठीक करो। तो ये श्रीकिंग फॉर हेल्प है, चाहिए हेल्प, पर मांगने का नज़रिया कैसा है। आप देखिए श्रीकिंग भरा है ना, चुभन वाली बात है, डॉक्टर को वो बता रहा है कि आप उसको ये ठीक करना है, ये ठीक नहीं करना है। डिक्टेटोरियल है ना, डिक्टेटोरियल भी होता है प्लेटिना, तो डिक्टेट कर रहा है मुझे कि आप ये ठीक करो, ये मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि वेल्थ है ना, वेल्थ भी है उसके अंदर। सो दिस इज़ ओवरऑल पिक्चर ऑफ प्लेटिना। ठीक है, मैंने उसे प्लेटिना दिया था, एंड प्लेटिना देने के बाद उसके बैक पेन चले गए, और सबसे मेन बात उसके जो हेयर यहाँ से लॉस हो गए थे, उसके पूरे बाल आ गए, उसके पूरे के पूरे बाल आ गए, और एकदम पूरे, अभी मेरे साथ 1.5 साल से वो पेशेंट है, उसके आगे के पूरे बाल आ गए, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, एंड वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ प्लेटिना, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लेटिना जो क्लिनिक में आपके सामने शो होता है। सो थैंक यू।